अपन एक बार अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क स्टेट के रॉचेस्टर, वो कथा जरूर सुन रही होंगी। हे संजय जी और हे ममता जी, नाराज मत होना, थोड़ा तो कथा सुनानी पड़ती ना, क्योंकि वो कथा सुनते हैं हमारे टीवी में लगा करके। तो उनके मन में आया कि चलो महाराज जी आपको वो क्या नेग्रा फॉल्स आपको दिखाने ले चले। लेकिन उस समय वसंत शायद थे जो आजकल लॉस एंजलिस में है। तो हमने कहा चलिए, और दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। वाकई में इतना गजब का दृश्य था, ऐसा दृश्य कहीं देखा नहीं, इतनी सफाई, सारी चीजें। तमाम गोरे गोरे लोग घूम रहे थे वहां पर। ऐसा लग रहा था इनको कपड़े बांटे जाएं, बेचारों के पास में कपड़े नहीं है। हाँ, हम सोचते थे भारत ही में अकेले गरीब होते हैं, इन लोगों के पास में, यहाँ बहनों के पास कपड़े नहीं होते कभी कभी, पर लगा कि इनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कपड़ों की। आधे नीचे से वस्त्रहीन, आधे ऊपर से। दुशासन, द्रौपदी का चीरहरण तो दुशासन ने किया था और एक एक को छोड़ा नहीं था पांडवों ने। आज की जो बहनें छोटे कपड़ों में रहती, इनका चीरहरण किसने किया है बोलो? सोचने की बात है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो? दुर्गा सप्तशती में बताया है कुलजन प्रभवस्य लज्जा, यह श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी, पापात्म नाम कुल धियाम हृदय सुबुद्धि, पापात्म और श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, ताम ताम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। रूप अलग अलग हैं। इसमें यह कहा गया है कि अच्छे श्री संपन्न मर्यादित परिवार की बेटियों में ये दुर्गा लज्जा बन करके रहती है। जिन माताओं के पास में लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो कितने भी आभूषण पहन लें, निर्लज्ज हैं। ध्यान रखना, लज्जा नारी का आभूषण है। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में सुंदर कांड में हनुमान जी रावण से कहते हैं, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, और सब भूषण भूषित वरनारी। कितने भी अरबों खरबों के तुम आभूषण पूरे शरीर पर लाद लो कोई स्त्री, लेकिन अगर वस्त्र ना पहने तो निर्लज्ज कहलाती है। उसी तरह से अपनी मर्यादा अपने खुद बना करके चलो, धर्मवान होकर के चलो, आचरणवान होकर के चलो। यही तो कथा हमें शिक्षा देती है। अगर लज्जा नहीं है तो दुर्गा जी आपके ऊपर कभी नहीं आ सकती। इसलिए कुलजन प्रभवस्य लज्जा, लज्जा नारी का आभूषण है। तो वहां में गया, ऐसी तमाम स्त्रियां घूम रही थी। और गजब की बात तो तब हो गई, बोले अब ऐसा फोटो खिंचवा लो। हमने कहा आई डोंट इंग्लिश, आई कैन डाई बट आई कैन नॉट गिव माई पिक्चर विथ यू। If only one person will look in India, I cannot enter in India. So where I will go? अगर कहीं हमारे भारतवासियों ने हमारा फोटो देख लिया, घुसने नहीं देखे उसके अंदर में, तो हमें भारत में तो जाने दो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने वो नेग्रा फॉल्स देखा, बड़ा गजब का था। इतना सुंदर, इतनी सफाई, इतनी प्रकृति, इतनी रौनक, इतनी चमक, इतनी धमक। चलते समय, लौटते समय हमें एक पत्रकार साहब मिल गए। बोले महाराज जी आपने नेग्रा फॉल्स देखा? हमने कहा बिल्कुल देखा। बोले अगर ये भारत में होता तो भारत वाले क्या करते? वो बदनामी करना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि गंदा कर देते। हमने कहा अगर ये भारत में होता तो निश्चित रूप से या तो शंकर जी का मंदिर बना करके 5वां धाम कर देते, या विष्णु जी को बैठा देते वहां पर कि भैया काहे कितनी प्रकृति सजी हुई हो, अगर भगवान नहीं है तो सब व्यर्थ है, दुनिया कितनी सजा लो। इसलिए जितनी जितनी रौनक वाली जगह थी उनको पिकनिक पार्टी जगह नहीं रहने दी, वहां बद्रीनाथ भगवान बैठा दिया, यहाँ बद्रीनाथ या पूजा करना। और फिर भी तुम नंगे कपड़े पहन करके जाओ तो फिर प्रलय मचेगा केदारनाथ जी के इधर से, और फिर हजारों हजारों लोग मरते हैं। बिना श्रद्धा के लोग जाते हैं तो तीर्थों में भी बाढ़ आ जाती है। आपने देखा ही होगा सुनामी आई थी कैसी। इसलिए तीर्थ में जाना तो ये पिकनिक मनाते मत जाना, थोड़े कपड़े पहन के फलाने ढकाने। और आप भी
पूरे परिवार को छोड़ करके पता नहीं किसको घुमाने ले जाओ वहां। हाँ, ये सब काम मत करना, नहीं तो फिर वहीं पर आएगी सुनामी। क्योंकि भगवान देखता है